kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, gender, religion and caste. In today's session will be session number 5. So in this we are going to discuss caste and politics. So caste inequalities जो होती हैं, unlike gender and religion, caste division is special to India. All societies have some kind of social inequality and some form of division of labor. तो हमारे कंट्री में caste inequalities भी हैं एंड लाइक जेंडर और रिलीजन की तरह कास्ट डिवीज़न जो है वो इंडिया में स्पेशल है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा. तो जेंडर एंड रिलीजन जो डिफरेंसेस हैं, इनइक्वालिटी है, वो तो आपको और भी जगह मिल जाएगी, बट कास्ट पे बेस्ड जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, जो डिवीज़न है, वो कहीं और नहीं मिलेगा. सारी जो सोसाइटी है उनमें सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी है एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ जो लेबर है वो है. तो इस तरीके से हमारे यहाँ कास्ट पे भी हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है अपनी सोसाइटी को. इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Caste system is an extreme form of this. What makes it different from other societies is that in this system heredity occupational division was sanctioned by rituals. तो मोस्ट सोसाइटी में हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशन जो है वो पास ऑन होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. सो दिस इज़ हाउ हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो बेस्ड इसी के था. इससे पहले कि जो लोग इवन जो एक लोहार होता था जो लोहे का काम करता था तो इवेंचुअली अपने बच्चे को वो काम सिखा देता था. तो दैट इज़ हाउ वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता था. बट फिर कुछ लोगों ने मिलके हमारे जो सोसाइटी है उसको पूरा 4 जो वर्ण है उसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. फिर उसके बाद उन्हें कास्ट सिस्टम भी किया गया. सो दैट इज़ हाउ उन लोगों को इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया है कि फिर यूनाइट होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और कास्ट सिस्टम जो है हमारे यहाँ वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो ऑक्यूपेशंस जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं उसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है. एंड व्हाट मेक्स इट डिफरेंट अदर सोसाइटीज़ से, उसको क्या डिफरेंट बनाता है ये है कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीज़न जो है इसको रिचुअल्स के द्वारा इसको सैंक्शन किया गया. तो इसको रिलीजन से जोड़ दिया गया. एंड पंडितों ने जो उस टाइम जो ब्राह्मण लोग थे उन लोगों ने इन सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में डालना शुरू करी एंड दैट्स हाउ वो बहुत ज़्यादा इनग्रेव्ड हो गया सोसाइटी में. Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast group. They were subjected to the inhuman practices of untouchability. जो कास्ट सिस्टम था वो इस पे बेस्ड था कि एक्सक्लूजन कुछ लोगों का कर दिया जाता था एंड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके लिए. फिर जो आउटकास्ट ग्रुप होते थे वो जो अनटचेबिलिटी है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस. तो वो जो इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी था वो भी ये सब कास्ट सिस्टम की वजह से ही था. Now caste in politics किस तरीके से होता है? Caste can take various forms in politics. जो caste system है वो भी बहुत तरीके के फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में. हमारे यहाँ इन दिस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारे डिवीजन है सोसाइटी में. हम लोगों ने किस किस तरीके से अपनी जो सोसाइटी है उसको डिवाइड कर रखा है. एंड इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी वी आर ऑल सो डिवाइडेड बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स. तो कास्ट के बेसिस से हम लोग किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वहाँ किस तरीके से फॉर्म लेती है वो. When parties choose candidate in elections, they keep in mind the caste composition of the electoral and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections. So जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कैंडिडेट जब नॉमिनेट करती है एक पॉलिटिकल पार्टी तो वो ये बहुत ध्यान रखती है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर एरिया में वो कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे विच कास्ट ऑफ पीपल आर मोर इन नंबर. तो क्योंकि पीपल डोंट वेट, जो वोट करते हैं इंडिया में वो नॉट बेस्ड ऑन एक आदमी का कैरेक्टर कैसा है, उसने काम कैसा किया है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन वो किस कास्ट का है, वो किस रिलीजन का है. इस पे बेस यहाँ पे वोटिंग होती है एंड दैट इज़ वाई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं. एंड वो देखते हैं कि किस जगह पे किस कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे उस कास्ट का कैंडिडेट जो है वो मोस्टली वो वहाँ से खड़ा करते हैं बिकॉज उनकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं. Political parties and candidates in elections make appeal to caste sentiments to muster support. Universal adult franchisee and the principle of one person one vote compelled political leaders to gear up to task of mobilizing and securing political support. तो
पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में वो अपील करते हैं कास्ट सेंटिमेंट को उसको यूज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं कि कास्ट सेंटिमेंट यूज़ हो जिससे उनका जीतना वहाँ पे पक्का हो जाए। जो 1 पर्सन एंड 1 वोट का जो एक रूल है कि एक आदमी का जो वोट है उसका जो वैल्यू है वो एक ही है एंड सबके लिए वो बराबर है। एवरी पर्सन का जो वोट है उसकी वैल्यू बराबर है और उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके लिए यही सब वो करते हैं कि किस तरीके से वो कास्ट सिस्टम, कम्युनलिज्म, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकें। No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections. तो जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है कोई भी किसी को भी ले लें हम इंडिया में पूरे कंट्री में, तो उसमें किसी भी वन सिंगल कास्ट की कोई मेजॉरिटी नहीं है क्लियर। सो दैट इज़ वाई जो एवरी कैंडिडेट होते हैं वो और जो पार्टी होती है उनको विन करना होता है कॉन्फिडेंस, जो मोर देन वन कास्ट जो वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे भी उनकी कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ पे उनको उन सब का जो कॉन्फिडेंस है वो जीतना होता है टू विन द इलेक्शंस। No party wins the votes of all the voters of a caste or community. Many political parties may put up candidates from the same caste if that caste is believed to be dominating the electoral in a political constituency. तो कोई भी पार्टी जो है वो सारे वोट नहीं विन करती एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग सारे ही वोट दें फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, इतना भी नहीं होता है। वोट जाता है उनको बट पूरा का पूरा नहीं जाता है। जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैंडिडेट खड़ा करती हैं इलेक्शंस में, अगर जहाँ पे जिस भी कास्ट के लोग ज़्यादा हैं वहाँ से वो उनको खड़ा करते हैं। The ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose elections in our country. That could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. तो this is a good thing कि all जो political ruling party होते हैं and sitting MP और MLA होते हैं वो frequently lose करते हैं अपने election, और ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है इन द इंडियन सिनेरियो कि जो ये दिखाता है कि जो ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी वाले लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में वो फ्रोजन नहीं है, वो चेंज करते रहते हैं। सो दे ऑल्सो आर लुकिंग फॉर बेटर कैंडिडेट्स, दे आर नॉट स्टक कि हमारा जो कास्ट के कैंडिडेट है उसी को हमको वोट देना है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ जो सिटिंग MP एंड MLA होते हैं वो मोस्टली फ्रिक्वेंटली अपना जो इलेक्शन है वो लूज़ करते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग क्योंकि वो लोग काम भी अच्छा नहीं करते हैं। Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. तो जो भी कास्ट हैं उनके ग्रुप हैं वो ट्राई करते हैं कि उनकी कास्ट जो है वो बड़े से बड़े हो, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं जो नेबरिंग उनकी कास्ट हो या सब कास्ट हो जो पहले उनसे एक्सक्लूडेड हो। सो दे ट्राई टू bring them together so that their own caste becomes bigger and larger. So that is why they do all those things. Various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation. तो बहुत सारे कास्ट एंड जो ग्रुप हैं कास्ट के वो उनको ये रिक्वायर किया जाता है कि वो एक कोalition में एक दूसरे के साथ आएँ अदर कास्ट और कम्युनिटीज़ के साथ एंड इस तरीके से वो डायलॉग करें या नेगोशिएशन करें विथ ईच अदर। New kinds of caste group have come up in the political arena like backward and forward caste group. तो political जो arena है उसमें नए caste group भी आ गए हैं। पॉलिटिक्स में जो वो यूज़ करे जाते हैं वो है backward and forward caste groups. Thus, caste plays different kinds of roles in politics. In some situations, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. तो जो कास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। उसके बेसिस पे बहुत सारा जो जीतना हारना है वो भी बहुत सारा इस पर डिपेंडेंट रहता है। कुछ सिचुएशन में एक्सप्रेशन जो कास्ट का है वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में वो डिसएडवांटेज भी देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कास्ट पे बेस होती हैं पॉलिटिक्स में एंड दिस इज़ हाउ द सोसाइटी इज़।
In this sense, caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making. So this is a good thing कि जो ये caste politics है उसने help किया दलित्स को, OBC जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको उन्होंने हेल्प किया जिससे उनको बेटर एक्सेस मिले डिसीजन मेकिंग में। बिकॉज इन सारे कास्ट को पहले बहुत दबाया जाता था, हमारे अनटचेबिलिटी का एक जो चीज़ चली आ रही थी, तो इस तरीके से जो दलित लोग हैं उन सबको इतना दबाया जाता था। एंड दैट्स हाउ गांधी जी ने उन लोगों को दूसरा नाम दिया हरिजन का। एंड उन लोगों को इतने सालों तक दबाया गया। एंड नाउ जो इस तरीके से वो लोग पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं आगे, इससे कम से कम उन लोगों को बेटर एक्सेस है डिसीजन मेकिंग में। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land, resources and opportunities। तो बहुत सारे जो political and non-political organization हैं, NGOs हैं, जो इस चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि एजिटेशंस कर रहे हैं कि एंड किया जाए जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सबको बंद किया जाए। एंड हम लोग एक साथ मिल के रहें। सो ये सारे डिमांड हैं जो एजिटेशंस हैं वो भी हो रहे हैं। At the same time, exclusive attention to caste can produce negative results as well. It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. In some cases, caste division leads to tensions, conflict and even violence. So, at the same time हम लोग अगर देखें, हम लोग कास्ट सिस्टम को अगर उस पर ही काम करने लगे तो उसको जो एक्सक्लूसिव जो अटेंशन देंगे वो नेगेटिव उसके रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। बिकॉज अगर आप उस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगा। एंड देन जो और सारे जो इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ जो पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, एजुकेशन है, ये सारे जो इश्यूज़ हैं फिर उस पर काम नहीं होगा बिकॉज हमारा पूरा ध्यान वहाँ लगा है। तो इन कुछ केसेस में कास्ट डिवीजन है वो लीड भी करता है टेंशन के लिए, कन्फ्लिक्ट है, वायलेंस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी कास्ट क्या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि इट कैन लीड टू टेंशन, कन्फ्लिक्ट एंड ऑल्सो वायलेंस। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है उस पर डिवीजन जो है, हाउ इट अफेक्ट्स जो पॉलिटिकल अरीना है उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स वो ट्राई करते हैं यूज़ करने का इन सारी चीज़ों को। बट इन सब में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एटलीस्ट जो दलित हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग में अपना आगे बढ़ने के लिए इससे मौका मिला है। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।